Hello everyone, class 7th मैथ्स जोन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया यूज द नंबर लाइन टू वर्क आउट। यानी जो टर्म दिया गया है उसको आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। ए दिया गया है मल्टीप्लिकेशन, -7 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -14। इट मीन्स आंसर नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव के टर्म में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। और ये आपको बताया गया है कि नेगेटिव का जो टर्म होता है वो ज़ीरो के लेफ़्ट साइड आता है। जब भी आप नंबर लाइन पे नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं तो नेगेटिव जो होता है वो ज़ीरो के किस साइड आता है, लेफ़्ट साइड आता है। क्लियर है। तो हम ज़ीरो को क्या करेंगे, राइट साइड एक्सप्रेस करेंगे। एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, अपने नोटबुक पे स्केल और पेंसिल की सहायता से एक लाइन स्केच करेंगे। और लाइन स्केच करने के बाद जो एकदम राइट साइड पॉइंट आउट करेंगे उसे हम क्या मान लेंगे, ज़ीरो। क्लियर है। और उसके बाद स्केल की सहायता से हम उस लाइन को इक्वल यूनिट में डिवाइड कर लेंगे और उसमें हम रिप्रेजेंट कर देंगे एक को -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। यानी हमें कितना लाना है, -14। यानी -14 से भी ज़्यादा हम जा सकते हैं, केवल हमें -14 लाना है। इट मीन्स हमें रिप्रेजेंट करना है -14 से ज़ीरो के टर्म को। क्लियर है। किसके द्वारा, मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। तो मल्टीप्लिकेशन में ये टर्म आप जानते ही हैं कि 7 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तब भी 14 आएगा, या 2 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तब भी 14 आएगा। यानी ऑर्डर किसी भी क्रम में इन इंटीजर्स को रख के हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमें शो करना है कि 7 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। सेम कंडीशन, जीरो से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। एक बार आया, एक एरो का सिंबल हमने शो कर दिया। फिर 7 का टेबल 2 टाइम्स करना है, फिर 7 के बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यानी सेकंड टर्म में कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये होता है टर्म। एक दूसरा तरीका ये भी है कि 2 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ रहे हैं, 7 टाइम्स। क्लियर है। सेम वही कंडीशन, स्केल और पेंसिल की सहायता से आप क्या करेंगे, लाइन स्केच कर लेंगे और उस लाइन को आप पहले स्केल की सहायता से इक्वल यूनिट में डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है। और जबकि हमें नेगेटिव एक्सप्रेस करना है तो राइट साइड, सबसे राइट साइड ज़ीरो को यूज़ करेंगे, उसके बाद -1 2 3 4 5 और -14 तक एक्सप्रेस कर देंगे, लिख लेंगे। जो कि हमें एक्सप्रेस करना है ये शो किया गया है, यानी 0 से -14 तक। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, यानी 0 से 1 2, एक एरो का सिंबल आएगा, 1 2 दूसरा आएगा, 1 2 तीसरा आएगा, 1 2 चौथा आएगा, 1 2 पाँचवा आएगा, 1 2 छठा आएगा, 1 2 सातवां आएगा। यानी 2 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्लियर है। बी का टर्म दिया गया -4 इंटू 3 इक्वल कितना होता है, -12। सेम कंडीशन, स्केल और पेंसिल लेंगे, एक लाइन स्केच करेंगे और लाइन को क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है। इक्वल यूनिट पे। और फिर जबकि ये नेगेटिव वाला टर्म है तो ज़ीरो के लेफ़्ट साइड आएगा, जीरो किधर आएगा, राइट साइड। जीरोस के बाद हम जितने भी यूनिट्स होंगे जिनको कि हमने बाय द हेल्प ऑफ स्केल की सहायता से डिवाइड किया है उनको एक्सप्रेस कर देंगे। 0 -1 -2 -3 -4 कितने तक लाना है, -12 तक। क्लियर है। उस पर हम शो कर देंगे -12 से 0 तक। क्लियर है। टेबल किसका पढ़ना है, 4 इंटू 3, यानी 4 का 3 टाइम्स। तो काउंट कर लेंगे 0 से 1 2 3 4, 1 टाइम हुआ, 1 2 3 4, 1 2 टाइम्स हुआ, और 1 2 3 4 यानी 3 टाइम्स हुआ। क्लियर है। यानी 3 टाइम्स में कितना आ जा रहा है, -12 आ जा रहा है, यानी 12 आ रहा है। सी दिया गया है 5 इंटू -2 इक्वल कितना हो जाएगा, -10। यानी नेगेटिव ही एक्सप्रेस करना है। सेम कंडीशन वही अप्लाई करेंगे, स्केल और पेंसिल लेंगे, एक लाइन स्केच करेंगे और फिर लाइन को क्या करेंगे, इक्वल यूनिट पर डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है। चाहे जितना भी आप मान सकते हैं यूनिट, 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, 2 सेंटीमीटर को एक मान लीजिए, 5 सेंटीमीटर को एक पार्ट मान लीजिए। क्लियर है। आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं।
इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, -10 तक लाना है, यानी -10, 0 से -10 एक लाइन हमने स्केच कर दिया। अब 5 का टेबल पढ़िए या 2 का टेबल 5 टाइम्स पढ़िए। यहाँ पे 2 का हमने एक्सप्रेस किया है, 2 0 से काउंट करेंगे, 1 2 1 आ गया, फिर 1 2 1 आ गया, फिर 1 2 1 आ गया, फिर 1 2 1 आ गया, 1 2 1 आ गया। कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 टाइम्स, यानी 2 5 जा कितना होता है, 10, यानी -10 आंसर के रूप में एक्सप्रेस कर दिया जाएगा नंबर लाइन पे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।